बताया कि अगर यहाँ जो कश्मीरी बनी हुई है, हालाँकि काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं जम्मू कश्मीर के, करीबन 1300 से ज़ायद स्टूडेंट्स यहाँ के वहाँ तैनात थे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, बाकी प्रोविंसेस में वहाँ पे जगह खाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस वक़्त डरे हुए, सहमे हुए। इस बीच आपकी क्या मैसेज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो जो इजराइल की तरफ से चाहे गाजा के ऊपर हुआ, अब ईरान के साथ जो है, वो हाईली कंडेम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हमेशा से एक स्टेटेड पॉलिसी रही है। उन्होंने जहाँ तक फलस्तीन का ताल्लुक है, बल्कि चैंपियन किया है कॉज फलस्तीन का, वो मिसेस इंदिरा गांधी। और यही वजह थी कि वो नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है नेहरू जी ने अडॉप्ट की थी अपने वक्त पे। बाकी जो इस वक्त की कार्रवाई ईरान और इजराइल के दरमियान हो रही है, उसमें जो इजराइल की जो ज्यादतियां हैं उसको हम हाईली कंडेम करते हैं। और जिस तरीके से वो एक हेजिमनी, पॉलिटिकल हेजिमनी चलाना चाहते हैं, वो पॉलिटिकल हेजिमनी काबिल कबूल नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका इसके पीछे है, अमेरिका कहता है हम इसके पीछे नहीं। लेकिन बिल आखिर जिस तरीके से ये किया जा रहा है, दिस इज नॉट गुड फॉर द सिविलाइजेशन। इससे न सिर्फ वो ममालिक ही, गल्फ ही सिर्फ इसके जद में आएगा, बल्कि आने वाले वक्तों में पूरी दुनिया इसमें आएगी, बिकॉज द वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स दिस ग्रुपिज्म। दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो रहा है। और अगर वही ब्लॉक एस्टेब्लिश हो गए, तो कल दो छोटे मुल्कों के दरमियान में अगर कोई कशीदगी होगी तो वो महदूद उन्हीं दो मुल्कों में नहीं रहेगी, ये इन दो ब्लॉक्स में चली जाएगी। और इट कैन, इन अ लॉन्ग रन, इट कैन टेक द वर्ल्ड टू अनदर वर्ल्ड वॉर। तो हम तो यही चाहेंगे कि ये ब्लॉक सिस्टम जो है ये ना हो। और जितना भी अभी, इसीलिए वो नॉन अलाइंड मूवमेंट की एक सैंक्टिटी थी और एक उसकी एक्सेप्टेबिलिटी थी। बाकी जहां तक इस वक्त का ताल्लुक है, अभी ईरान में जो हमारे यहाँ के लोग हैं, बच्चे भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और कई लोगों को तो सेफ जगहों पे पहुंचाया गया। लेकिन कल मुझे चरार शरीफ से एक टेलीफोन आया, एक प्रोफेसर का, जो दिल्ली में मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी बच्ची ने कहा कि उनके साथ का एक तेहरान मेडिकल कॉलेज में वो पढ़ती है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो बॉयज हॉस्टल है, उस बॉयज हॉस्टल के नज़दीक भी गोलाबारी हुई, तो जिसकी वजह से 30 लड़कियों को एक ही कमरे में वो रहने के वास्ते मजबूर हो गई। तो हमने उसी वक्त ट्वीट किया, और उसमें हमने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को टैग भी किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि जल्द से जल्द हमारे ये जो कश्मीरी बच्चे हैं या बिजनेसमैन हैं उनको इवैक्यूएट किया जाए। अगर इवैक्यूएशन इस वक्त पॉसिबल नहीं है, तो उनको कम से कम सेफ प्लेसेस में रखा जाए। तो यहाँ पे एक बहुत ही इज़्तिराब है हमारे लोगों में। कुदरती सी बात है जब हमारे बच्चे ऐसी जगह पे हों जहाँ पे बमबारी हो रही हो, जहाँ पे सर्टेनिटी ना हो कि कब बम का गोला गिर सकता है और कब तबाही आ सकती है। तो इस वास्ते हम लोग बहुत कंसर्न है, खास तौर से जो उनके पेरेंट्स हैं वो बहुत कंसर्न है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो हमारे मरकजी सरकार में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनको भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी इवैक्यूएशन जल्द से सर, ये भी जानना चाहेंगे